अब आगे बात करता हूं। C2 मॉलिक्यूल में 12 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको 12 इलेक्ट्रॉन इस सीरीज में भरने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको पता हो तो भाई नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए हम लोगों ने, पक्की बात। फिर डीजेनरेट में हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वजह से सिंगल फिलिंग, फिर पेयरिंग, तो एक यहां 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 2 10, फिर 11 यहां और 12 यहां, ये सीरीज आ जाएगी, पक्की बात। अच्छा, अब यहां पर जो प्रश्न है वो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, पक्की बात। अब पहली बात हमें समझना है कि फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम का एक टर्म होता है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नाम का एक टर्म होता है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके सामने आती है, एक है होमो और एक है ल्यूमो। शॉर्टकट में बोला जाता है होमो और ल्यूमो, और होमो ल्यूमो को मिलाकर भी बोल सकते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, होमो ल्यूमो की बात करूं तो पहले टर्म को देखें। एमओ का मतलब तो दोनों जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एमओ का मतलब तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। ओ का मतलब ऑक्यूपाइड, यू का मतलब अनऑक्यूपाइड, ओ का मतलब ऑक्यूपाइड और यू का मतलब अनऑक्यूपाइड, ठीक। अब आप देखो, अभी केवल अब इतना पढ़ा मैंने, है ना। ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस पे बाद में आते हैं, एच और एल पे बाद में आते हैं, ठीक। ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बेटा नाम सुनकर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या जहन में आता है? ऑक्यूपाइड का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे या जगह खाली होगी। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे या जगह खाली होगी। बताइए, कमेंट करके बताइए, ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होगा? ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा या जगह खाली होगी, बताइए। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपाइड? ऑक्यूपाइड जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे। अब देखकर बताइए, क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। क्या यहां इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। यहां भी है, यहां भी है। मतलब ये जो ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहां से यहां तक, यहां, इन सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो ये है ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड। और उसके ऊपर देखिए, ये वाला डब्बा खाली है, ये वाले डब्बे खाली है, ये वाले डब्बे खाली हैं। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जगह खाली है, उन्हें ऑक्यूपाइड बोलेंगे या अनऑक्यूपाइड बोलेंगे? तो इन्हें बोला जाएगा अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये बात क्लियर हुई? ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड समझ में आया? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट बता दीजिए। ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड क्लियर है? ऑक्यूपाइड मतलब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, अनऑक्यूपाइड मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली है। नाम से समझ में आता है ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड। अब आपको यहां पर देखिए, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एच का मतलब होता है हाईएस्ट, एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है, हाईएस्ट। और अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एल आ रहा है, एल का मतलब होता है लोएस्ट, एनर्जी की बात कर रहा है। मतलब ऑक्यूपाइड वालों में हाईएस्ट एनर्जी वाला जो होगा, जैसे ये ऑक्यूपाइड है, 1 2 3 4 5, इन सब में से ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, हाईएस्ट एनर्जी वाला है, इधर से इधर जाने पर एनर्जी बढ़ती है। तो ये वाले जो ऑर्बिटल है, ये हमारे लिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। और अनऑक्यूपाइड में लोएस्ट, बेटा ये भी अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड 3 है, 3 में से लोएस्ट कौन होगा? जो सबसे नीचे होगा। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? ल्यूमो। तो आपका जो ल्यूमो यहां पर निकल के आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, वो है सिग्मा 2pz। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th।